ब्लू ग्रीन एल्गी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन ब्राउन डायटम एल्गी हर एक टैंक का इनॉग्रेशन में आता ही है। ब्राउन डायटम 90 से 95% टैंक में, मतलब नया टैंक में ब्राउन डायटम एल्गी ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर नया टैंक संपूर्ण रूप से साइकिल्ड नहीं होता है। इसके वजह से ब्राउन डायटम एल्गी आता है। अब अगर आपका टैंक में सिलिका ज़्यादा है तब भी ब्राउन डायटम एल्गी आ सकता है, क्योंकि ब्राउन डायटम एल्गी सिलिका को यूज़ करता है। अब सिलिका कैसे बढ़ सकता है आपका टैंक में? अगर आप टैंक में नल का पानी डालते हो तो नल का पानी में सिलिका रह सकता है। कुछ पत्थर में भी सिलिका रहता है, जैसे कि ग्रेनाइट स्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, इसमें सिलिका रहता है। अगर हम ये पत्थर को टैंक में डाल देंगे तो टैंक में सिलिका आ जाएगा। या फिर हम जो सैंड सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं टैंक में, उसमें भी सिलिका रह सकता है, और अगर टैंक में सिलिका बढ़ गया तो ब्राउन डायटम एल्गी आ जाएगा। आपका मैच्योर टैंक में ब्राउन डायटम एल्गी आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर आपका टैंक में लाइट कम है तब ब्राउन डायटम एल्गी मैच्योर टैंक में भी आ सकता है। अब अगर ब्राउन डायटम एल्गी आ गया तब हम क्या करेंगे? किसी भी स्पॉन्ज या फिर एल्गी स्क्रैपर से रगड़ने पर ब्राउन डायटम एल्गी बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो एल्गी ड्रिफ्टवुड या फिर प्लांट्स में हुआ है उसको निकालने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्लांट्स का हर एक लीफ पकड़ के रगड़ना तो पॉसिबल नहीं है। मतलब असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। और अगर हम प्लांट्स को ब्राउन डायटम एल्गी की जकड़ से नहीं निकालेंगे तो ब्राउन डायटम एल्गी पूरा प्लांट्स को कवर कर लेगा, और फिर प्लांट्स में रोशनी नहीं मिलेगा प्लांट्स को, और फिर प्लांट्स मर जाएगा। इसके लिए हम टैंक में एल्गेटर्स डाल सकते हैं, जैसे कि ओटोसिंक्लस। ओटोसिंक्लस बहुत ही अच्छा तरीके से ब्राउन डायटम एल्गी खा लेगा। और ओटोसिंक्लस छोड़ के हम ब्रिसलनोस प्लेको, नेराइट स्नेल्स ये भी डाल सकते हैं, वो भी ब्राउन डायटम एल्गी खाएगा। अब अगर हमारा टैंक का पानी में ही सिलिका ज़्यादा है, या फिर जो पत्थर हम दिए हैं वो सिलिका छोड़ रहा है टैंक में, तब हम क्या करेंगे? देखिए, जिस स्टोन में सिलिका ज़्यादा होता है वो हम टैंक में नहीं डालेंगे। अगर आपको मालूम नहीं चलता है कि कौन सा स्टोन में सिलिका ज़्यादा है और कौन में सिलिका नहीं है, तब आप किसी भी स्टोन को लेके टैंक में मत डालिए। जो स्टोन एक्वास्केपिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सेरू रॉक, लावा रॉक, पोर्डो स्टोन, ड्रैगन स्टोन, ये सब हम यूज़ करेंगे। और अगर नल का पानी में सिलिका ज़्यादा है तो तब हमको आरओ फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ पे कलकत्ता और उसके आसपास के इलाका में पानी का टीडीएस बहुत ही हाई रहता है, तो हम वो पानी टैंक में तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इतना हार्ड वाटर टैंक में डाल देंगे, फिर हमारा जो कॉलम फीडर प्लांट्स है, जैसे कि एनोबियस, जावा फर्न, बुसोफ्लेंड्रा, मॉस, वो सब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको तो मजबूरन आरओ फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम आरओ फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा टैंक का पानी में सिलिका होने का खतरा नहीं है। नब्बे से 95% टैंक में, मतलब नया टैंक में ब्राउन डायटम एल्गी आता ही है। अब क्या हम इस ब्राउन डायटम एल्गी को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, एक तरीका है, वो है डार्क स्टार्ट मेथड। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको एक टैंक सेटअप करना पड़ेगा। सॉयल, सैंड, ड्रिफ्टवुड, स्टोन सब कुछ देकर टैंक सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या नहीं देंगे? प्लांट्स नहीं देंगे और लाइट नहीं देंगे। 1 महीना टैंक पूरा ऐसा ही चलेगा। उसके बाद टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया आ जाएगा, टैंक पूरा साइकिल हो जाएगा। उसके बाद हम प्लांट्स डालेंगे और लाइट देंगे टैंक में। लेकिन मैं मेरा खुद का टैंक में ये मेथड ट्राई नहीं किया है कभी भी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस मेथड से फ़ायदा भी मिलता है। अब आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ग्रीन स्लाइम। इसका नाम में एल्गी है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी नहीं है, और ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब ये दिखता कैसे है? ये एक ब्लूइश ग्रीन चादर की तरह दिखता है। ये आपका सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर ड्रिफ्टवुड पे हो सकता है, और आपको लगेगा कि आपके सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर ड्रिफ्टवुड में कोई एक ब्लूइश ग्रीन का चादर बिछा दिया है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों आता है? पहला वजह है सबस्ट्रेट। अगर हम ऐसा कुछ सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हवा नहीं जाएगा, तब ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है।
मानो कि हम कंस्ट्रक्शन सैंड यूज़ करते हैं या फिर ऐसा कुछ सैंड यूज़ करते हैं जिसका कण बहुत ही छोटा होता है, तब सबस्ट्रेट के अंदर हवा नहीं जाएगा, एयर पॉकेट्स नहीं रहेगा और फिर सबस्ट्रेट के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा। अब अगर हमारा टैंक में नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए या फिर नाइट्रेट कम हो जाए, दोनों वजह से ही ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब नाइट्रेट कब कम हो सकता है? अगर हमारे टैंक में रेड प्लांट्स है तो रेड प्लांट को रेड बनाने के लिए हम नाइट्रेट लो रखते हैं और उसके वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। या फिर जो फर्टिलाइज़र एनुबियास, जावाफर्ट ऐसा स्लो ग्रोइंग प्लांट्स ग्रो कराने के लिए है, अगर वो फर्टिलाइज़र हम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जैसे कि स्टेम प्लांट्स वैसे कुछ फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तब भी हमारे टैंक में नाइट्रेट कम हो जाएगा और उसके वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब टैंक में नाइट्रेट बढ़ने का बहुत सारा वजह है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसके वजह से बढ़ सकता है, या फिर कोई मछली या फिर प्लांट्स टैंक में मर चुका है और वो हम देख नहीं पा रहे हैं और वो टैंक में रह के सड़ रहा है, तब उसके वजह से नाइट्रेट बढ़ सकता है। या फिर हम टैंक ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, टैंक का पानी चेंज नहीं करता है, टैंक में फ़िल्टर जो है उसको ठीक से क्लीन नहीं करते हैं, तो तब उसके वजह से भी नाइट्रेट बढ़ सकता है और ये सब वजह से फॉस्फेट भी बढ़ सकता है। और अगर नाइट्रेट फॉस्फेट बढ़ेगा तो उसके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब अगर हमारा टैंक में फ़्लो कम है, तब हमारे टैंक में जितना सारा न्यूट्रिएंट्स है वो टैंक का हर कोना में ठीक से नहीं जा पाएगा और जहाँ जहाँ वो नहीं जाएगा वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब अगर हमारे टैंक में कार्पेटिंग प्लांट्स है और वो कार्पेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, मतलब बहुत घना हो गया है, तब वो कार्पेट के अंदर फ्लो नहीं जाएगा और कार्पेट के अंदर डेट्राइटस जम जाएगा और उसके वजह से कार्पेट के अंदर या फिर कार्पेट के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब अगर हमारा टैंक का पानी बहुत हार्ड है या फिर पानी का pH बहुत ज़्यादा है, तब उसके वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। या फिर अगर हमारे टैंक में लाइट ज़्यादा है, पर्टिकुलरली अगर सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट आता है हमारा टैंक में, तब उसके वजह से भी ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकता है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी हम निकालेंगे कैसे? मैनुअली ब्लू ग्रीन एल्गी निकालना बहुत ही आसान होता है। जहाँ पे हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है वहाँ पे थोड़ा साइफन अगर हम करेंगे तभी ब्लू ग्रीन एल्गी निकल जाएगा, या फिर साइफन करते वक्त उस जगह को, मतलब जहाँ पे एल्गी है वहाँ पे अगर हम रगड़ देंगे तब ब्लू ग्रीन एल्गी निकल जाएगा। अब अगर कारपेट हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है और उस कारपेट के वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहा है, तब हम कारपेट को थोड़ा ट्रिम कर देंगे। अब क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है तो हम ब्लैकआउट ट्राई कर सकते हैं। अगर 3-4 दिन के लिए ब्लैकआउट करेंगे, मतलब हमारा टैंक का लाइट ऑफ करके टैंक को किसी भी चीज़ से पूरा लपेट देंगे ताकि थोड़ा सा भी रोशनी अंदर ना जा पाए। अगर थोड़ा सा भी रोशनी अंदर चला जाएगा तो फिर ये जो हमारा 3-4 दिन का प्रोसेस है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अगर हम ठीक ठाक से 3-4 दिन के लिए ब्लैकआउट कर पाएंगे तो बहुत सारा ब्लू ग्रीन एल्गी मर जाएगा। अब देखो, कोई भी एल्गी ईटर्स, चाहे तुम प्लेको ले लो या फिर ओटोसिंक्लेस या फिर नेराइट स्नेल या फिर हेमोनोश्रिम्प, कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं खाएगा। अब अगर तुम ब्लू ग्रीन एल्गी निकल रहे हो और वो फिर से आ रहा है, तुम बार बार निकल रहे हो और वो हर बार लौट के आ रहा है, तो तुम टैंक का नाइट्रेट फॉस्फेट चेक करो। अगर नाइट्रेट फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो टैंक का पानी चेंज करो, फिल्टर क्लीन करो और रेगुलर मेंटेनेंस करो। अब अगर तुम्हारे टैंक में फ़्लो कम है तो फ़्लो को बढ़ाओ। तुम्हारा टैंक का जो वॉल्यूम है फ़्लो उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब मानो अगर टैंक में 100 लीटर पानी है तो टैंक में फ़्लो कम से कम 500 या 600 लीटर पर आवर होना चाहिए। अब तुम एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हो। एपीआई का एरिथ्रोमाइसिन करके एक एंटीबायोटिक आता है, वो तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी असल में साइनोबैक्टीरिया है तो वो एंटीबायोटिक से मर जाएगा। लेकिन चाहे तुम एंटीबायोटिक यूज़ करो या फिर खुद से एल्गी निकाल लो, तुम्हारा समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक तुम ब्लू ग्रीन एल्गी आने का
वजह नहीं पता कर लेते हो। एक बार वजह पता चल जाए फिर हम उसके लिए एक समाधान भी निकाल लेंगे। ये सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए नहीं, हर एक एल्गी के लिए ही है। तुम्हारे टैंक में एल्गी जब आएगा उसको निकालने से पहले तुमको ये पता करना है कि एल्गी क्यों आ रहा है। एक बार उस क्यों का उत्तर मिल जाए बस, तब एल्गी कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को रोकने के लिए हमको टैंक में फॉस्फेट 1 ppm से कम रखना पड़ेगा, नाइट्रेट 10 to 20 ppm के अंदर रखना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी ब्लू ग्रीन एल्गी बार बार लौट के आ रहा है तब हमको टैंक का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी थोड़ा गर्म पानी पसंद करता है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आता है तो प्लांटेड टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से कम रखने पे भी चल जाएगा। लेकिन अगर ब्लू ग्रीन एल्गी आता है तो हम उस टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। अगर नाइट्रेट फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है तो हमको टैंक का पानी चेंज करना पड़ेगा, फिल्टर ठीक से क्लीन करना पड़ेगा। अगर बायोमीडिया कम है तो बायोमीडिया डालना पड़ेगा। अगर हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं जिसमें नाइट्रेट फॉस्फेट है तब वो फर्टिलाइज़र बंद करना पड़ेगा। नाइट्रेट को 10 से 20 ppm के अंदर रखना पड़ेगा और फॉस्फेट को 1 ppm से कम रखना पड़ेगा। अब अगर नाइट्रेट कम होने की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहा है तो हमको नाइट्रेट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिस फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट है वैसा कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा ताकि नाइट्रेट लेवल 30 ppm के आसपास चला जाए, और ऐसे हमको 2 हफ्ता रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वाटर चेंज करके नाइट्रेट लेवल 10 से 20 ppm के अंदर ले आना पड़ेगा। ये करने से ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी मर जाएगा। अगर सबस्ट्रेट के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहा है तब हमको ग्रेवल वैक्यूम करना पड़ेगा। बस ये सब करने से ही ब्लू ग्रीन एल्गी कंट्रोल में रहेगा। तो ये था हमारा ब्राउन डायटम एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया एल्गी के साथ। तब तक के लिए बाय।